नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कर्क लग्न की और अप्रैल 2026 के राशिफल की। जहां तक कर्क लग्न का सवाल है, निश्चित तौर पे आपको सबसे पहले एक आपको उपाय देता हूं कि आप सभी मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि कर्क लग्न चंद्रमा का लग्न है जो कि मन को बहुत बेचैन रखता है, बहुत भटकाता है, बहुत इधर उधर करता है, एक विचार पर टिकने नहीं देता। तो सभी कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को मेडिटेशन अनिवार्य है। चलते हैं धन भाव की ओर। धन भाव में आपके केतु विराजमान है, जो ये बताते हैं कि इस वक्त बिल्कुल भी पैसे के पीछे भागना नहीं है, मेहनत करनी है, कोशिश करना है, प्रयास करना है और प्रभु के चरण में डाल देना है। पैसे के लिए भागना नहीं है, पैसे के लिए सपने नहीं देखना है, पैसे के लिए विज़न नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। वरना आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आपसे भागेगा। कारण ये है कि केतु जिस भाव में होते हैं वहाँ के लिए साधु बन जाना या वैराग्य धारण कर लेना सबसे बेस्ट उपाय है केतु का। जब आप यहाँ राहु बनते हैं या मोह माया पालते हैं या चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो फिर केतु आपसे आपके पास जो है वो भी ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और केतु के लिए स्पिरिचुअल होना, मेडिटेशन आदि करना केतु को ठीक रखता है। यहाँ पर बुध की दृष्टि भी है। बुध जो कि आपके 8वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, ये तो तय करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बिना कमाया हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, जीवन साथी के कमाए हुए पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस तरीके से आपको 8वें भाव से पैसे, ससुराल से पैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन पैसे को लेकर थोड़ा चिंता परेशानी भी हो, ये भी संभव है, क्योंकि फाइनली बुध हैं तो 8वें भाव में, जो चिंता परेशानी तनाव का है, तो पैसे उपलब्ध भी कराएगा और पैसे को लेकर आपको तनाव और परेशानी भी देंगे। पराक्रम के भाव में 3 ग्रह विराजमान है। सूर्य, भाग्य से मंगल और शनि, तीनों ग्रह भाग्य स्थान से आपके पराक्रम को देख रहे हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि इस समय में आपके किए गए प्रयासों में भाग्य आपके साथ है, ज़बरदस्त रूप से आपके साथ है। पिता के रूप में आपके साथ है, सरकारी एजेंसियों या सरकारी अधिकारियों के रूप में आपके साथ है, आपके भाई के रूप में आपके साथ है, और लेबर के रूप में आपके साथ है। और साथ ही साथ आपके किए गए कामों में साहस और पराक्रम मंगल भरेंगे। सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि भरेंगे, और शनि आपको कर्मठ बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। निश्चित तौर पर इस समय में किए गए काम आपके लिए बहुत लंबे समय तक पहचान बनाने वाले हैं, बहुत लंबी दूरी तक जाने वाले हैं। इस समय में बहुत सोच विचार कर काम को करें, अपने कामों में बहुत अच्छे से छांट के आप अपने पराक्रम को लगाएं। किसी भी बात पे व्यर्थ में इस समय को मत गंवाएं। इस समय बहुत उपयोगी समय है। इस समय में आप अपने बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं, बड़े से बड़ा काम आपके सफलता की ओर जा सकता है, बड़े से बड़ा काम आप प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो कृपया करके अपने जीवन के लिए एक बेहतर विकल्पों का चयन करें, बेहतर जगह अपने पराक्रम को लगाएं, व्यर्थ छोटे छोटे कामों में से इसे जाया न करें। घर के सुख साधन की बात करें तो यहाँ पर भी 3 ग्रहों की दृष्टि है। मंगल की 8वीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और शनि की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि। तो जहाँ एक और शुक्र आपको 10वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो ये बता रहे हैं कि या तो घर पे आपके लग्जरी सुख साधन आएगा, या फिर हो सकता है कि आप अपने काम को अपने घर से करें, ऑफिस के काम को, या कुछ ऐसा काम हो जिसे आप घर पे ले आएँ, अपने बिजनेस को आप घर से डील करें, ये पॉसिबल है। बृहस्पति एक स्थायी भाव से आपको सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लग्जरी, मन की शांति, खुशी, सुख, ये सब प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। भाग्य के ग्रह, विजडम के ग्रह बृहस्पति हैं। निश्चित तौर पर इस समय में आप अपने घरेलू जीवन में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और मंगल जहाँ एक और जीने के लिए या अपने घरेलू प्रयासों के लिए आपको साहस देंगे, ऊर्जा देंगे। इस समय में जो काम आप करना चाहते थे, जैसे गाड़ी लेना है, मकान बनाना है, या इस प्रकार से कुछ काम होंगे जो आप घर से संबंधित कोई काम करना चाहते होंगे, जो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मंगल आपको ज़बरदस्त हिम्मत देंगे और साहस देंगे। लेकिन साथ ही मंगल अग्रेशन के कारक भी है, लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं। तो हो सकता है कि घरेलू एटमॉस्फेयर में थोड़ा आप चिड़चिड़ा सा महसूस करें, थोड़ा आप एंगरनेस महसूस करें, लड़े झगड़े, वाद विवाद करें। तो इसके लिए बेहतर है कि हनुमान जी की साधना करना बहुत अच्छा होता है। बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी के मंदिर जाना, मंगलवार को उपास करना बहुत अच्छा होता है। इससे कहीं ना कहीं आपको मन आपका कंट्रोल में रहेगा और आपके साहस और आपका पराक्रम सही दिशा में लगेगा। 5वें भाव में चलते हैं, जहाँ पे कोई ग्रह विराजमान नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। यहाँ के स्वामी मंगल जरूर आपके भाग्य में बैठे हैं।
यानी आपको कला जगत से संबंधित कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीज़ हो, निश्चित तौर पे वो आपको भाग्य से प्राप्त होने वाला है। यानी यहाँ के स्वामी का भाग्य में बैठने का अर्थ है कि भाग्य जुड़ गया आपके कला से, आपके हीलिंग मोडालिटी से। संतान के मामले में भी यही बात लागू होगी, कहीं ना कहीं आपको संतान के मामले में भी भाग्य साथ देगा। जो काम आप उसके लिए करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आपके पिता का साथ आपको मिलेगा और साथ ही धार्मिक होना या धर्म कर्म के कामों से जुड़ना कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे असर डालेगा, क्योंकि पंचम भाव हमारा दिमाग है, नवम भाव हमारा धर्म का है। तो धर्म से जुड़ना आपके लिए प्रायोरिटी हो सकती है या आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, आपके लिए उन्नति कारक होगा। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना, धर्म कर्म के कामों से जुड़ना। आप अगर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, लंबी धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, उसके लिए वैसा माइंडसेट बनाना, उसके लिए यात्रा तो नवम भाव ही कराएगा। माइंडसेट जो आपको है, आपको विचारों की जो शक्ति है वो आपको पंचम भाव देगा। छठे भाव में चलते हैं, जब बृहस्पति की दृष्टि आपके सर्विस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं ये बृहस्पति आपके लड़ाई झगड़े को और कर्जे को बढ़ाने वाली साबित होगी। इसलिए बेहतर है कि इस समय में लड़ाई झगड़े से दूर रहें और कर्जे से भी दूर रहें। शनि यहाँ पर विराजमान है, वो अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, नौकरी करते हैं, उस स्थिति में आपको हार्डवर्क करना होगा, ये शनि चाहते हैं। सप्तमें शनि जो हैं वो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी इस समय में निश्चित तौर पे जीवन साथी के माध्यम से आपको भाग्य उन्नति प्राप्त होने वाली है और बिजनेस में भी आपके भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं। अष्टम भाव में चलते हैं, जहाँ पे बुध विराजमान होंगे 11 तारीख तक। बुध जो है आपके 12वें के स्वामी होकर 8वें भाव में बैठे हैं, यानी 8वां भाव हमारा होता है चिंता परेशानी का, 12वां भाव होता है हमारा खर्च का। यानी इस समय में जो आपको तनाव होगा, जो चिंता परेशानी होगी, 11 तारीख तक आप खर्च को लेकर परेशान रहेंगे। अप्रैल के 11 तारीख तक आप खर्च को लेकर परेशान होंगे। और ये बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पाठ करते हैं या सुनते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आरामदायक होगा। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। अगर आपके काम यहाँ के करते हैं, अकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, ज्योतिष वास्तु से जुड़े हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स से जुड़े हैं, कुछ भी खोजने ढूंढने का कोई भी काम करते हैं, छुपा हुआ कुछ भी काम करते हैं, कोई भी रहस्यमय काम करते हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति उन सारे कामों को बढ़ाएंगे, आपको सफलता देंगे। आप यहाँ के काम नहीं करते तब उस समय में बृहस्पति आपके चिंता, तनाव, परेशानी को बढ़ाएंगे। ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक होना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, ये आपके लिए अच्छा होगा। मंत्र जाप आप वो कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं या जो आप ऑलरेडी करते हैं, वही आपके लिए अच्छा है। राहु भी यहाँ विराजमान है। राहु तो यही चाहेंगे कि आप अपने कामों को बड़ा कर लें। अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो अपने कामों को आप अच्छा बड़ा करते हैं और बड़े स्केल पे करते हैं तो राहु आपके लिए ठीक है। विदेशों से जुड़ते हैं तो विदेशों से जुड़ के वो काम करते हैं तो भी ठीक है। अदरवाइज़ आपको राहु वैसे ही चिंता, तनाव, परेशानी के ग्रह हैं, भाव भी वही, ग्रह भी वही, तो राहु भी अगेन आपके लिए चिंता, तनाव, परेशानी बढ़ाने वाले साबित होंगे और ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए राहु का उपाय आप करें, मेडिटेशन करें, ओम राहवे नमः 1 माला जाप करें। और अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो अपने वजन के बराबर का जौ तौल कर उसे बहते जल में बहाएं। ये राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। आपका राहु का दोष कम से कम 3 से 4 महीने के लिए ज़रूर कट जाएगा। भाग्य में चलते हैं, जहाँ सूर्य भी है, मंगल भी है, शनि भी। इस समय में भाग्य आपका बहुत बलवान है। सूर्य जहाँ एक और आपको धन में के मामले में आपको भाग्यशाली बनाएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं। मंगल आपको निश्चित तौर पे, मंगल आपको कर्म क्षेत्र में, यानी 10वें भाव के स्वामी हैं मंगल, पंचमेश मंगल हैं, तो आपको एजुकेशन के मामले में, कला क्षेत्र के मामले में, संतान के मामले में, आपके कर्म के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। ज़बरदस्त रूप से आप आगे बढ़ेंगे। शनि यहाँ विराजमान है, जो शनि जीवन साथी के मामले में कहीं ना कहीं भाग्य आपका सपोर्ट करता है। और अष्टम भाव के काम करते हैं तो उस स्थिति में भी आपके जो शनि हैं वो आपके लिए भाग्य आपके कामों में सपोर्ट करेगा। और शनि यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि आपको पिता की ओर ध्यान देना है। धर्म कर्म के कामों में अगर आप जुड़े हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और निश्चित तौर पे आपको धार्मिक होना चाहिए, ऐसा भी शनि इंडिकेट करते हैं। शनि आपके पिता के लिए थोड़े से कष्टकारक हो सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शनि का उपाय करें। ओम शनिश्चराय नमः आप 1 माला जाप कर सकते हैं।
या भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन। इससे भी शनि काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा है। पिता का ध्यान देना, आपकी सेवा करना ही पिता के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा। दसम भाव में चलते हैं, जहाँ शुक्र 19 तारीख तक रहेंगे। जहाँ शुक्र एक और लग्जरी के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित ही आपके कर्म क्षेत्र में आपको सुख साधन उपलब्ध कराएंगे, सुंदरता का बोध कराएंगे। कहीं ना कहीं महिलाएं आपके लिए अच्छी साबित होंगी कर्म क्षेत्र पर, क्योंकि शुक्र इनकम के स्वामी हैं। निश्चित ही आपको कर्म क्षेत्र में आपको जो कर्म है वो इनकम से प्रेरित होगा, समाज से प्रेरित हो सकता है। आप ज़्यादा सामाजिक हो सकते हैं, समाज को लेकर कुछ करें, बड़े भाई बहनों को लेकर कुछ करें, दोस्तों यारों को लेकर कुछ करें, ये भी संभव है, क्योंकि दसम भाव कर्म है और एकादश के स्वामी शुक्र हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपके कर्म उस दिशा में हो सकते हैं। इसके अलावा शुक्र चौथे भाव के स्वामी है। हमने पहले भी कहा था कि चौथा भाव भी इंडिकेट करता है, और चौथे भाव के स्वामी शुक्र होने का अर्थ ये है कि आपके कर्म घर पे आधारित हो सकता है। घर के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। घर को बनाना, गाड़ी लेना, या घर मन की शांति के लिए कुछ करना, माँ के लिए कुछ करना, घरेलू एटमॉस्फेयर में कोई परिवर्तन लाना, ये सारी चीज़ें आप कुछ ना कुछ करेंगे, करना चाहेंगे। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ शनि की दृष्टि है, यानी शनि चाहते हैं कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। शनि चाहते हैं कि आप दोस्तों यारों और समाज, सोसाइटी और बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करें, हार्डवर्क करें, मेहनत करें, उनके लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये शनि चाहते हैं। और 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ मंगल की दृष्टि एक और आपको खर्च के लिए भी साहस देगी। इस समय में अगर आप अभी तक डरे से थे कि ये काम करूँगा तो खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन इस समय में आप खर्च की परवाह नहीं करेंगे और साहस के साथ, पराक्रम के साथ आप किसी काम को कर गुजरेंगे। ये साहस मंगल आपको देंगे। खर्च करने की जो मादा है वो मंगल आपको देंगे। गुरु यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है, जो कि शुभता देंगे। गुरु शुभ कामों में पैसे खर्च कराएंगे, धार्मिक यात्राओं में पैसे खर्च कराएंगे, खर्च तो कराएंगे। लेकिन अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, अगर आप विदेशों से जुड़े हैं और आप अगर विदेशी कंपनी से जुड़ के काम करते हैं, विदेशी में नौकरी करते हैं, आप योग ध्यान प्राणायाम के टीचर हैं, ये करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे बृहस्पति उन सारे कामों में भी आपको शुभता प्रदान करेंगे। मंगल आपको साहस देंगे, शौर्य देंगे और उन कामों में आपको आगे बढ़ाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।